जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है दर्दों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। एजेंट का लड़का रोहन वर्मा विक्रम का दोस्त है। विक्रम भी कंसाइनमेंट के लिए टेंडर लेकर वर्मा के ऑफिस पहुंचता है, जहां कृष्णकांत पहले से ही मौजूद है। कृष्णकांत विक्रम को देखकर चौंक जाता है। विक्रम एजेंट वर्मा को कृष्णकांत की असली पहचान नहीं बताता। विक्रम कृष्णकांत को घर आने का न्योता देकर निकल जाता है। शालिनी मंदिर में पूजा रखने की सोचती है। रघुनाथ भी इसके लिए राजी है। माई गांव से लौटकर शालिनी से मिलती है। रघुनाथ अपने वर्कर्स को रोके रखने में कामयाब हो जाता है। कृष्णकांत की नीयत पर रघुनाथ को शक होने लगता है। पूजा का सारा सामान मंदिर पहुंचा दिया है। साहब को भी ऑफिस जाकर बता दिया है कि उन्हें मंदिर आना है। माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना इस खुशी के मौके पर मालकिन की सूरत देखकर तो रोना आ रहा था। हेलो, शालिनी जी से बात करनी है। आप कौन? पंकज। एक मिनट। हेलो। हाँ जी, पिछले बार आपका हमारा सीधा व्यवहार था। पिछली बार आपकी गारंटी पर हमने विक्रम को पैसे दिए थे, अब उसने और मंगाए हैं। सोचा आपसे पूछ लूं। तो दे दीजिए उसे। इस बार भी मैं ही गारंटी लेती हूँ, लेकिन इस बात की उसे खबर नहीं होनी चाहिए। शालिनी जी, सुना है रघुनाथ जी ने मार्केट से काफी पैसे उठाए हैं। विक्रम और उनके बीच जो कुछ भी हो रहा है। देखिए पंकज जी, रघुनाथ जी और विक्रम के बीच में जो कुछ भी हो रहा है ये उनका आपसी मामला है, और जो मैं आपसे कह रही हूँ वो एक माँ अपने बेटे के लिए कर रही है। इज दैट क्लियर? यस मैडम। थैंक यू। क्या विक्रम को पता है कि तुम्हारी मालकिन माँ बनने वाली है? पता तो होना चाहिए माँ जी। आजकल दोस्त एक दूसरे की खबर रखें ना रखें, लेकिन दुश्मन एक दूसरे का हाल जरूर पूछ लेते हैं। सब मिलाकर होते हैं 1,50,00,000 और 700 रुपए। ओह गॉड। ये है सिर्फ एक मशीन के यहां तक आने का खर्चा। ऐसी 5-6 और मशीन हमें यहां मंगानी हैं। फिर बेल्ट्स होंगे, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे। तुम देख लेना अश्विनी, इस किस्म की फैक्ट्री इस शहर में सिर्फ एक ही होगी। शहर में क्या, इस देश में भी। विक्रम, इतने सारे पैसे आएंगे कहां से? अली बाबा की गुफा से। क्या? तुम फिक्र क्यों करती हो अश्विनी? ये सारी रकम एक साथ थोड़ी देनी है, इंस्टॉलमेंट्स होंगी। फिर हम बहुत सारे ऑर्डर्स ले आएंगे और उन्हें पूरा करने के लिए फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ में काम करेंगे, सब कुछ भूल भुलाकर। अब पानी में कूद पड़ा है तो तैरना भी सीख लेंगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, वो भी इतनी सी उम्र में। मैं क्या महसूस कर रहा हूं जानती हो? जब तक बताओगी नहीं समझूंगी कैसे? पूछ भी तो सकती हो। आज तक तो कभी नहीं पूछा, फिर अब क्यों? मैं खुद ही बता देता हूं। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे मानो हर इंसान को जिंदगी में तरक्की हासिल करने के लिए ठेस लगना बहुत जरूरी है। फिर वो ठेस उसके अहंकार को लगे या उसके स्वाभिमान को। हाँ, ठेस लगना तो बहुत जरूरी है। ब्रदर, हाय ब्रदर। हाय विशु, सफर कैसा रहा? फर्स्ट क्लास। हेलो सर। हेलो।
किन अल्फाज में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं मैं? कोई खास वजह सर? भाई, विशु की जान बचाकर तुमने मेरी जिंदगी की अनमोल चीज की रक्षा की है। अपनी जान पर खेलकर तुमने। सर बस, प्लीज बस कीजिए सर। मैं अपनी नज़रों में अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ सर। आपने मुझ पर जो विश्वास रखा था सर, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। इस इम्तिहान में पास होना था मुझे किसी भी कीमत पर सर। अच्छा, इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे इसलिए कॉलेज के एग्जाम्स में इतने कम मार्क्स मिले। विशु, उस इम्तिहान से ये वाला इम्तिहान बहुत ज्यादा मुश्किल था और मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि तुम इम्तिहान में पास हुए हो। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं, मांगो क्या चाहते हो? सच कहूं सर, मुझे इनाम मिल चुका है सर। मैं कुछ समझा नहीं। जी, मैं आपके इम्तिहान में पास जो हो चुका सर। हेलो जी, जी हाँ, एक मिनट। विक्रम वर्मा जी। हेलो सर। हाँ जी, विक्रम बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, हाँ। यस सर, आई विल डू इट सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। अश्विनी, क्या हुआ? वी हैव डन इट। व्हाट? डील हमें मिल गई है। बस 2 ही दिन लगेंगे, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद यस। वाह, वेरी गुड। आई थिंक हमें मंदिर जाना चाहिए ना। मैं बल्लू को बुलाकर लाती हूँ। बहुत अरसे के बाद कपूर खानदान की जिंदगी में ये खुशी का मौका आया है। अगर डैड यहां होते तो हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते। हम मंदिर चलते हैं, हम भगवान से आशीर्वाद लेंगे कि हमारे इस खुशी के मौके को किसी की नजर ना लगे। इस तरह से नजरें झुकाकर खड़े रहने का क्या मतलब है कृष्णकांत? मैं वजह जानना चाहता हूं। वर्मा जी कह रहे थे कि हमारी मशीनरी पुरानी हो चुकी है। विक्रम की फैक्ट्री में तो अभी रंग भी नहीं लगा हुआ है कृष्णकांत। उसके पास कैसे पहुंची कंसाइनमेंट? विक्रम वर्मा जी के बेटे का दोस्त निकला। तुम भी तो उस घर के बन चुके थे कृष्णकांत। दान धर्म का जान बुना था तुमने, क्या हुआ उन सबका? मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने कोशिश की, मैंने पूरी कोशिश की। ये काम मैं बिना किसी खून खराबे के करना चाहता था, मगर कर ना सका। किसने कहा था ये सब करने के लिए? किसने कहा था? कृष्णकांत, मैं पूछता हूं किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? तुम्हारी बेटी ने या विक्रम ने तुम्हें खरीद लिया? रघुनाथ, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से फैसले किए और यह फैसला भी मेरा अपना था। तुम्हें अपने फैसलों पर चलने की नहीं, मेरे इशारों पर चलने की कीमत दी जाती है। अरे तुम क्या कीमत अदा करोगे मेरे वफादारी की? बचा ही क्या है तुम्हारे पास सिवाय शिकस्त के? उस कल के बच्चे ने तुम्हें मात दे दी है। कृष्णकांत, चिल्ला मत। तुम कीमत अदा करोगे? औकात क्या है तुम्हारी? ये मत भूलो कि एक मैनेजर की हैसियत थी तुम्हारी। मैंने तुम्हें ये यहाँ क्या कर रहा है? मंदिर है, जाहिर है भगवान के दर्शन के लिए आया होगा। मुझे किसी के लिए भी आया हो, आप उसे कुछ नहीं कहेंगे? मैं उसकी सुनूंगा भी नहीं। ये शैतान भगवान के घर में क्या कर रहा है? विक्रम, ये मंदिर है, हमारा ऑफिस नहीं।
पर ये माई गांव से कब लौटी? मुझसे मिली भी नहीं। विक्रम, तुम कुछ नहीं कहोगे? हाँ, जब तक रघुनाथ चुप है तब तक ठीक है, अगर उसने कुछ कहा तो। विक्रम प्लीज। बल्लू, तुम कब आई माई गांव से? आज सुबह ही लौटी हूँ। कैसा है तू? ठीक हूँ। विक्रम, तू कैसा है? खुश, बहुत खुश। विक्रम, इस बल्लू ने घर की क्या हालत बना रखी है। अरे माई, बहुत दिनों से घर पर ही नहीं गया था, लेकिन तुम आने से पहले कम से कम फोन तो कर दी। हेलो, अरे तुम दोनों ने मंदिर आना कब से शुरू कर दिया? जब से बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स मिलने लगी हैं तब से। इंसान कितना भी घमंडी क्यों ना हो आशु, शिकस्त खाने पर भगवान की चौखट पर नाक रगड़ने जरूर पहुंच जाता है। ये लोग तो भगवान से भी सौदा करने लगते हैं। बड़े होशियार और शातिर होते हैं ऐसे लोग। रघुनाथ जी, आप भी प्रसाद ले। एक मिनट भाई, उस तरफ कुछ और भी भिखारी बैठे हुए हैं, उन्हें भी दे दो। विक्रम, नहीं, ये विक्रम। मैं घर पर आने के बाद तुम मुझसे पूछ लेना जो कुछ पूछना है। अरे तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं मंदिर जानबूझ के पहुंचा रघुनाथ से झगड़ने? मैंने ये कब कहा? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो कुछ भी तुमने वहाँ कहा वो कहना जरूरी नहीं था। लेकिन मैंने उससे थोड़ी कुछ कहा, मैं तुमसे कह रहा था। दोस्त हूं मैं तुम्हारा, तुम्हें नसीहत नहीं कर सकता मैं? बस भी करो यार विक्रम। वहां से लेके यहाँ तक बकबक करे जा रही है। मैं बकबक नहीं कर रही हूँ। अरे मैं कहाँ बकबक कर रही हूँ? अश्विनी प्लीज। मैं इतना भी नहीं कह सकती क्या? देखो अभी भी बकबक कर रही है। बोलो, बोल दो। ब्रदर प्लीज, अमर भी है ना हमारे साथ, उसके सामने। अच्छा ठीक है, तुम अमर को बल्लू के घर ले जाओ। जाओ। चलो बल्लू भैया। मैं थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ, तुम लोग जाओ। हाँ ठीक है, ले जाओ ले जाओ, जाओ। अरे तुम भी कमाल करती हो अश्विनी, ये सब कुछ अमर के सामने कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये बात तुम भी समझ सकते थे। बस भी करो यार, बस भी करो, बस। 2 हफ्तों में मशीनरी आ रही है, उसके बारे में सोचते हैं। फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन जिस हाल में, वो 2 हफ्तों में पूरा होना बहुत मुश्किल है। सब हो जाएगा। पंकज से बात की है मैंने, वो इंटरेस्ट पे पैसे देने वाला है। अरे हाँ हाँ, वो देगा तब देगा, तब तक क्या करेंगे? अब किसके गहने गिरवी रखकर पैसे खड़े करेंगे? बल्लू, गहने गिरवी? किसने रखे हैं गहने गिरवी? किसी ने नहीं रखे। ये बल्लू ना। क्या बल्लू? वो इसे पता तो चलने दे। इसे तो बस उस रघुनाथ जी की और फैक्ट्री की पड़ी है। सीमेंट खत्म हुआ, मंगवाओ। मशीनरी चाहिए, खरीद लो। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं क्या? मैं चाय लेकर आती हूँ। अश्विनी, अश्विनी, उसे क्यों पुकार रहा है तू? जरा बदल अपनी आदतों को, बदल विक्रम। देख तेरे अपने किस हाल से गुजर रहे हैं। बस बस, हाँ अब हो गई गलती, मुझसे तो हो गई। बता वो गहने किसने गिरवी रखे हैं? मैं नहीं जानता। अरे बता यार। मैं नहीं जानता, बोल तो रहा हूं। विक्रम, अपनी मां के जेवर गिरवी रखे हैं अश्विनी ने। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? यह सवाल तुम अपने दोस्त से पूछो, उसी ने कहा था अपनी बेटी से मिलने चले आना। क्यों विक्रम? मैं यहां आया तो हूं तुम्हारी मर्जी से, लेकिन जाऊंगा अपनी मर्जी से। एक बार हमारे साथ बैठकर बातें तो कीजिए, वापस जाना भूल जाएंगे। विक्रम, कृष्णकांत को रोकना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आजमाना चाहते हो? जैसा तुम ठीक समझो। देखिए आप साफ साफ बताइए क्या चाहते हैं आप? कुछ पल तुम लोगों के साथ बैठ के बातें करना चाहता हूं। अश्विनी, अपने पिताजी के लिए भी चाय बनाओ, जाओ। बिना शक्कर की। कमाल है कृष्णकांत जी,
आप चाय में भी मिठास पसंद नहीं करते। ये तुम्हारे ब्रदर जितने सीधे दिखते ना उतने सीधे है ही नहीं। हाँ, न जाने आज उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, वो सामने वाला बंदा तो गुस्से में लाल पीला पड़ गया। अमर, अब सब कुछ तो जानते हो तुम। अरे सब कुछ तो जानता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये दुश्मनी, ये रिश्ते, ये सब ऐसे मोड़ लेंगे। जानती तो मैं भी नहीं थी कि हमारे संबंध इस नतीजे पर पहुंचेंगे। तो क्या तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है? क्यों? मैं तो बहुत खुश हूँ। और जिस तरह से आज ब्रदर ने मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा, उससे जाहिर होता है कि वो भी तुम पर भरोसा करते हैं। और जिस दिन उनको हमारे बारे में पता चलेगा ना, मुझे यकीन है उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अगर हुआ तो? मैंने सोचा ही नहीं इस सवाल के बारे में। लो, सोचना तो पड़ेगा। एक्चुअली मैं तय नहीं कर पाऊंगी। विशु, फर्ज करो कि ऐसा हो जाए कि एक तरफ तुम्हारे भैया है और एक तरफ मैं हूं, तो हम दोनों में से किसे चुनोगी तुम? आसान सा रास्ता चुनूंगी। उस वक्त अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो ये सवाल ही नहीं उठेगा। अरे वाह, आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलने लग गया। क्यों, गुस्सा आया? नहीं, गुस्सा क्यों करूंगा। इनफैक्ट बहुत ही काबिले तारीफ है तुम्हारा ये रास्ता। थैंक्स। चलो बहुत हो गया बहादुरी की बातें, अब चलो। एक बात कहूं? क्या? गुस्से में ना तुम एकदम बच्चे लगते हो। हे भगवान, अरे मैं कहाँ फंस गया। अरे क्या गलती है, आप सुधार सकते हैं, अभी भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। ओके, मैं दूसरे कैसा? मैं ना ही तो भीख मांगने आया हूं, ना ही तुम लोगों से कोई मदद। आप ये चाहते हैं कि रघुनाथ और आपके बीच जो कुछ भी हुआ उसका फायदा उठाया जाए। तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन हम कैसे मान लें कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है? क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आया। कृष्णकांत अपनी जान दे देगा, मगर दुश्मन की चौखट पर अपना सिर कभी नहीं झुकाएगा। चलो मान लेते हैं कि रघुनाथ ने आपका अपमान किया और आप उस अपमान का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे सौदा करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर कल रघुनाथ इस अपमान की कीमत आपको दे देता है, आपसे माफी मांग लेता है, या फिर आप दोनों के इतने सालों के संबंधों का वास्ता देता है, तब आप क्या करेंगे? माफ कीजिए कृष्णकांत जी, हम तीनों में से कोई भी आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आपके इरादे ही साफ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगा तुम मुझसे हाथ मिलाओगे। शायद मैंने गलत सोचा। चाय के लिए शुक्रिया। कंसाइनमेंट हाथ से निकल जाने के बाद रघुनाथ के पास कुछ नहीं बचा, ना दौलत ना कृष्णकांत। फिर तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो भी तो यही चाह रहे थे, इसलिए तो वहां जाते जाते रुक गए। लेकिन बल्लू ठीक कह रहा था, इतनी आसानी से उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि रघुनाथ उन्हें दोबारा हासिल करने की हर कोशिश करेगा। और उस वक्त मैं देखना चाहता हूं कि कृष्णकांत जी क्या फैसला करते हैं। हमारे पिंजरे का दरवाजा तो हमेशा खुला है, कोई भी कभी भी आ सकता है। किसे कैद करना है और कब कैद करना है, यह हम तय करेंगे। मैं पूछती हूँ, क्या समझता है विक्रम अपने आप को? अगर उसे बात नहीं करनी थी तो चुप बैठ सकता था,
ताने मारने की क्या जरूरत थी? और माई, माई तुम्हें क्या जरूरत थी उसे प्रसाद देने की? अरे इन पर गुस्सा क्यों होती हो? विक्रम जब भी सामने आएगा यही होना है। विक्रम की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। उसने रघुनाथ से जो कुछ भी कहा है उनके कारोबार के सिलसिले में कहा है। झूठी तसल्ली देने की कोशिश मत करो माई। हर कदम पे वो हमें नीचा दिखाना चाहता है। इसी की तो कसम खाई है उसने और उसके दोस्तों ने। तुम बेकार की परेशान हो रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब भी मिला है बस अपमान ही किया है उसने मेरा। क्या उसे पता नहीं मेरी हालत क्या है? कम से कम ये समझ के तो वो चुप बैठ सकता था। शालू, तुम आज भी सपनों की दुनिया में जी रही हो। वो तुम्हें अपनी मां नहीं मानता, ये हकीकत है। लेकिन मैं तो उसे पराया नहीं मानती। मेरा मेरा चुप हो जाओ। तुम इस तरह रोती हो ना तो मुझे बहुत दुख होता है। इस तरह परेशान रहोगी तो मेरा हौसला टूट जाएगा। बस अब चंद दिनों की बात है शालू, फिर देखते हैं कौन जाता है भगवान की चौखट।